ही पता कर सकते हैं कि फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देगा या नहीं। हम कहेंगे कि फेसबुक पेज आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन खुद देगा तो आपको यकीन नहीं होगा। आप लोग सोचेंगे भाई ये जो है दावे के साथ कैसे कर रहा है। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और लाइव प्रूफ दिखा सकता हूं। सबसे पहले देखिए, आप लोग छोटा क्रिएटर होते हैं, चाहे छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़े क्रिएटर, इससे फर्क फेसबुक पेज जो है या प्रोफाइल जो है छोटे बड़े क्रिएटर को, हर एक क्रिएटर को फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे रहा है, क्योंकि फेसबुक को भी पता लग चुका है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब तक हम नहीं देंगे तब तक फेसबुक पेज यूजर या क्रिएटर जो भी हो उनको अर्निंग नहीं होगा, तो वो मेरे प्लेटफॉर्म कर छोड़कर जा सकता है। इसीलिए फेसबुक पेज में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल किसी को 1K फॉलोवर्स में दे रहा है, किसी को 200 फॉलोवर्स में दे रहा है, लेकिन किसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, सारा रीजन बताऊंगा। मान के चलिए ये जो है मेरा पेज है और पेज के बाद मैं आप लोगों को प्रोफाइल पर भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से क्रिएटर ऐसे होते हैं जिन्हें पेज नहीं होता है लेकिन वो प्रोफाइल पर काम करता है। कुछ क्रिएटर प्रोफाइल का पेज ही बना लेता है। यहाँ पर देखिए एक जो है मेरा पेज है, मैं ये पेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको जो भी बताएंगे हो सकता है मिस्टेक से वो पार्ट आप स्किप कर देंगे, तो आपका जो है मोनेटाइजेशन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आप लोग कहेंगे भाई मेरा जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है, तो आप लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए ये जो है मेरा पेज है, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआती दौर में फेसबुक पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल फॉलोवर्स होने सबसे पहले ये जो है इस पर क्लिक करना होगा। आप लोग को लगता होगा भाई इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ही सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लोग पहला स्टेप पार नहीं करेंगे, मतलब प्रथम क्लास पार नहीं करेंगे तो दूसरा में नहीं जा पाएंगे। जब तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक नहीं जाएंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो इसीलिए सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के बाद ही आपको अच्छे खासा तनख्वाह मिल सकता है, अच्छे खासा अर्निंग हो सकता है। यहाँ पर अब आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए, जिसे फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है या प्रोफाइल पर नहीं मिला है, ये देखिए स्विच प्रोफाइल स्विच करें या बदले। यहाँ पर आप लोगों मैंने क्लिक किया हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंटेंट का प्राथमिक दे, नोटिस, सेपरेटेड, टैब, भाषा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हालांकि हर एक चीज़ है लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग भाषा पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि भाषा पर क्लिक क्यों कहते हैं करने के लिए, आप लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी में वीडियो बनाते हैं, आपका वीडियो फ्रांसीसी, चीनी में दिखाया जाएगा तो वो फेसबुक पेज पर चीनी में दिखाया जाएगा, इंडोनेशिया में दिखाया जाएगा, तो उस पर आप लोगों को व्यूज नहीं आएगा, कम आएगा, ग्रोथ गिर जाएगा, क्योंकि इंगेजमेंट जितना अच्छा आता है फेसबुक पेज आपको उतना बूस्ट होता है। चाहे जो भी सोशल मीडिया हो बूस्ट होता है, उससे अर्निंग होता है। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल था, मैंने यहाँ पर इंडिया के जगह इंडोनेशिया सेट किया था, तो मुझे इंप्रेशन की बात करें तो 2-2, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार जाते थे, लेकिन व्यूज 150। मुझे शक हुआ, तब जाकर मैंने फिर से सेटिंग सेट किया हूँ और चेक किया हूँ कहीं ना कहीं मेरा सेटिंग के अंदर ही गलती होगा, तब व्यूज अधिक जाता है और इंप्रेशन अधिक जाता है, व्यूज कम मिलता है। तो ये मैंने चेक किया हूँ तो इंडिया की जगह इंडोनेशिया था। भाषा भी चेक किया हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले भाषा चेक करता हूँ। अब यहाँ पर भाषा देखिए दोस्तों, पोस्ट हिंदी है जो है आपका पोस्ट अनुवाद किस भाषा में चाहिए, हिंदी है, हिंदी में चाहिए।
यहाँ पर अकाउंट का ऐप के लिए भाषा, मतलब जिस अकाउंट में जाते हैं उसके लिए भाषा तो हिंदी कर दिए हैं। अगर आप लोग मलयालम, गुजराती, मराठी, उर्दू, फारसी, चीनी, पाकिस्तानी जो भी भाषा जानना में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मैंने हिंदी कर दिया है और हिंदी करने के बाद अब मैं बैक आता हूँ। देखिए आप लोग को समझ में आया होगा भाई, ये सब सेटिंग करने से कुछ नहीं होता। देखिए आगे देखिएगा तब आपको दिमाग खुलेगा, होश उड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने भाषा चेक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पेज की जानकारी, भाषा चेक कर लिए हैं। अब पेज की जानकारी आप लोग गुप्त रख देना ही होगा। किसी ने कहीं ने इसे पेज का जानकारी नहीं देता है, और वो पेज का जब जानकारी नहीं देते हैं तो फेसबुक पेज वाले को लगता है कि भाई ये जानकारी किस कैटेगरी को दिखाए, दो विधा में पड़ जाता है। मान के चलिए जो भी आपका रिलेटेड इंटरेस्ट है, मान के चलिए आपका हिंदी गाना पसंद है, किसी को भोजपुरी पसंद है, किसी को साउथ वाला पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, इसी तरह अनेकों प्रकार का हर एक क्रिएटर का पसंद है। अगर आप लोग ये जो है इस पर पेज का जरूरी नहीं सेटिंग कीजिएगा, जिसे आप लोग कैटेगरी बोल सकते हैं, वो कैटेगरी सोच समझ के लिए मैंने व्यक्तिगत ब्लॉग बनाए हैं, मैं दिया हूँ। अब यहाँ पर वेबसाइट, सोशल मीडिया पता, मोबाइल नंबर, ये सब आप लोग जोड़ सकते हैं। अन्यथा नहीं जोड़ना चाहते हैं तो नहीं, इस सब पर खास आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए अभी तक रेटिंग नहीं दिया गया है, मतलब पब्लिक है, अभी तक रेटिंग नहीं दिया है, स्टार पब्लिक है, बताया नहीं गया है। लिंक यहाँ पर देखिए पेज ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको यहाँ पर पेज ट्रांसपेरेंसी ये पर आएगा और कब बनाया ये सारा जो है दिया है। लेकिन ये सारा जानकारी नहीं, ये जो है मेन है कैटेगरी, ये जानकारी है, ये नहीं देता है। इसे आप लोग जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिसे आप लोग कैटेगरी करते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को सामने हर एक कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एडिट पर क्लिक कीजिएगा तो कैटेगरी मिल जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का स्लो के कारण इस तरह से जो है आप लोग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसे होते हैं जिसे समझ में नहीं आता है तो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा कैटेगरी मिल रहा है। आप लोग सबसे पहले अपना चैनल या फेसबुक पेज या प्रोफाइल में एक कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जो भी हो, डिजाइनर हो, क्रिएटर हो, पत्रकार हो, फैशन मॉडल, बहुत तरह के। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत ब्लॉग ही रखा हूँ। अब मैं बैक आता हूँ तो आप लोग सोचते होंगे भाई ये सब तो मैं जानता हूँ, जानते होंगे, क्योंकि एक छोटी सी ही सुराग सारा लाव का ही डुबा देता है। तो आप जानते हैं क्या, मैं खुद यहाँ कन्फ्यूजन हो गया हूँ। तो अब यहाँ पर आपको पेज वेरीफाई करें, यहाँ पर टिक लगना होना, वेरीफाई करना होगा। अब आ जाते हैं पोस्ट पर। यहाँ पर देखिए पोस्ट ही, अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में कर बताएं। अब आप पोस्ट करें और उन्हें देखा जाता है तो यहाँ पर देखिए पब्लिक होना चाहिए। चाहे आपको अंग्रेजी में समझ आता है तो अंग्रेजी में भी पब्लिक होना चाहिए। हमेशा स्टोरी में पोस्ट शेयर करें। देखिए इसे मैं ऑफ करके रखा हूँ, कुछ क्रिएटर जो है इसे ऑन कर लेगा। ऑन करने से क्या होगा, आप जब पोस्ट करेंगे तो वो स्टोरी में ही दिखाई देगा। तो इसलिए मैं ऑफ करके रखा हूँ। मुझे हमेशा स्टोरी में नहीं दिखाना है, और मुझे कुछ दिनों के लिए स्टोरी में, कुछ घंटे के लिए स्टोरी में दिखाना है और फिर ब्लॉग में, रील्स में दिखाना है। तो इसलिए ऑफ करके रखना होगा। आप लोग चेक करते जाइए, रोक रोक कर वीडियो देखते जाइए, क्या क्या कुछ ना कुछ जरूर आपका पेज में कमी होगा, जिसके कारण आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल पा रहा है। अपनी पोस्ट पर विजुअल सर्च करने की परमिशन दे, मतलब पेज पर विजुअल सर्च करने का परमिशन दे। तो यहाँ पर मैं ऑन करके रखा हूँ, इसे देना चाहिए ताकि आपके पेज पर कोई सर्च करेगा तो आ सकते हैं। विजुअल सर्च फेसबुक पर अपनी पोस्ट को संबंधित अन्य कंटेंट सर्च करता है ताकि लोगों को उनकी दिलचस्पी के अनुसार ज़्यादा कंटेंट ढूंढने में मदद मिल सके, या डिफ़ॉल्ट सेटिंग। हालांकि आप चाहे तो इसे खास पोस्ट के लिए बदल सकते हैं। मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ, लेकिन फेसबुक पेज पर जैसे मैंने खोला हूँ, मैं खुद सर्च कर कैटेगरी चुन रहा हूँ। किसी में वो सर्च करने का वो ऑप्शन नहीं आता होगा, इसीलिए ऑन करके रखना होगा। अब यहाँ बैक आते हैं। बैक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आ जाता है स्टोरेज। आप भी जानते हैं स्टोरेज ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आप अपने स्टोरेज को देखें।
आप यहाँ पर पब्लिक रखना चाहिए। दूसरे को उनकी स्टोरी पब्लिक स्टोरी शेयर करने का परमिशन दें और हर एक को परमिशन दे दे ताकि आपका स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आपका स्टोरी में वीडियो बना सकते हैं, आपका रील्स में जिसे ट्वीट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है आप ऑफ दे, यहाँ पर ऑन कर दे, ऑफ नहीं ऑन कर दे। देखिए तब लिखा है आप जिन लोगों को परमिशन करते हैं क्या उन्हीं आपका स्टोरी शेयर कर सकता है, या स्टोरी में 24 घंटे दिखाई देगी, या वही तय करेगा स्टोरी किसे दिखाई देगा। नहीं, इस यही 24 घंटा जो है रील्स स्टोरी जो करना चाहिए। फॉलोवर्स आपके स्टोरीज को जवाब दे, चुने आप फॉलोवर्स संदेश पाना चाहते हैं या नहीं। आप पाना चाहते हैं चालू करके रखिएगा। अपनी स्टोरी में आई यू को भेजें और फोटो और वीडियो में आपका स्टोरी से गायब होने के बाद उन्हें अपने आईक्यू में भेजें और अपने स्टोरी आईक्यू में सिर्फ आप देख सकते हैं। नहीं, आपका फोटो जो है, आपका जो स्टोरी है आप खुद क्यों देखेंगे, तो इसीलिए वो आप करके रखें। आपको नहीं देखना है, जिसे पब्लिक कर दिए हैं वो पब्लिक वे लोग वे क्रिएटर देखेंगे। अब यह है वे स्टोरी जिन्हें अपने म्यूट कर दिया है, देखिए अपने स्टोरीज का म्यूट करके रखा है। अब ये सब जो है एक चीज़ जो आप करके रखना, बाकी 3 चीज़ ऑन करके रखना है, आप ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है पेज सेटअप। यहाँ पर पेज सेटअप, मैं इस पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद आपका नाम, क्या नाम है, कुछ क्रिएटर तो पेज बना लेते हैं लेकिन पेज का सेटअप नहीं करता है। मैंने भी अच्छा से नहीं सेटअप किया है। यूज़र, यहाँ पर यूज़र नेम नहीं दिए हैं, सिर्फ नाम दिए हैं। यूज़र नेम क्या है, मेरा जो रियल नेम है वो डाल दिए हैं। यूज़र नेम डालेंगे तब आएगा। तो कभी कल आप लोग देखे होंगे फेसबुक पेज, आप लोग किसी फेसबुक क्रिएटर के साथ या पेज वाले के साथ सर्च करते हैं तो वो नहीं आता है, तो इसी कारण नहीं आता है। इसीलिए पेज सेटअप आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बना लिया हूँ, क्या नहीं हूँ। यहाँ पर यूज़र नाम क्या रखना चाहते हैं, यूज़र नाम कुछ अच्छा रखे कि यूनिक रखे, कि कोई नहीं रखे है। एक बार में यूज़र नाम रखने से आपका पेज जो है सर्च में आएगा। आपका ओरिजिनल नाम तो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपका यूज़र नाम भी आप लोग सोच समझ कर रखें, ताकि कोई सर्च करेंगे तो यूज़र नाम से ही पहचानेगा। तो आपका ओरिजिनल नाम कुछ और रहेगा, यूज़र नाम कुछ और रहेगा, यहाँ जरूर कर लीजिएगा। तब लिखा है पेज की एक्सेस, अपने पेज को मैनेज करने की मदद के लिए आमंत्रित करें और कंट्रोल की एक्सरसाइज पता करें। पेज का टाइप करें क्रिएटर और पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। इस पेज में मैनेजमेंट हिस्ट्री करने वाले लोगों के द्वारा किए गए सभी मोनेटाइजेशन हिस्ट्री है। पेज का स्टेटस, सभी प्रतिबंध और कम्युनिटी आइसलैंड का पॉलिसी रिव्यू करें। पेज का सुझाव, पेज अपने सुझाव स्टोरी देखें। कनेक्ट प्रोफाइल, अब यहाँ पर देखिए पेज जो बनाए हैं, लेकिन पेज बनाने के बाद सेटअप किए हैं, कुछ ऐसा पेज में ना लिखे, फेसबुक प्रोफाइल या पेज में ना लिखे जो कि वो कम्युनिटी गाइड का उल्लंघन करता हो, और ऐसा कुछ लिखे जो कि पॉलिसी का खिलाफ ना जाए हो और पॉलिसी का उल्लंघन ना करें। अब यहाँ पर करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा बैक हो गया है। देखिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता हूँ, मैं बार बार कहूँगा, लेकिन आपका एक बार ये वीडियो देखने के बाद सारा टेंशन दूर है। अब यहाँ पर ब्लॉक करना, पेज ट्रेंडिंग देख लिए हैं, रील्स देख लिए हैं, अब पेज सेटअप के देख लिए हैं। अब रील्स ही हर क्रिएटर अभी रील्स करता है, तो आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ ओरिजिनल ऑडियंस उपयोग करें। क्या आप अन्य लोगों को आपका ओरिजिनल ऑडियो उपयोग करने और आपके आगे पब्लिक रील्स को रिमिक्स बनाने की परमिशन देना चाहते हैं? सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो उपयोग करें। तो परमिशन देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑन कर दीजिएगा। रिमिक्स बनाने और ओरिजिनल ऑडियो को उपयोग करना, रिमिक्स बनाने के लिए ओरिजिनल ऑडियो को उपयोग करें और परमिशन दे। तो यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो का उपयोग करके परमिशन बनाने के, रिमिक्स बनाने का परमिशन ना दे। अब यहाँ पर देखिए कोई रिमिक्स बनाना चाहते हैं आपका वीडियो में, तो अब यहाँ पर दे सकते हैं। ओरिजिनल ऑडियो वीडियो के साथ रिमिक्स कर सकता है, मतलब आपका ओरिजिनल जो है वो आवाज़ नहीं, आप लोग देखते होंगे कि आवाज़ उसी को रहेगा, और आप लोग यहाँ पर परमिशन दे। अब परमिशन ना दे, रिमिक्स बनाने का ओरिजिनल ऑडियो का उपयोग करें और परमिशन दे।
ओरिजिनल रिमिक्स बनाने का ओरिजिनल ऑडियो का उपयोग करने का परमिशन दे। अगर आप लोग ओरिजिनल ऑडियो को परमिशन देंगे तो आपका जो भाषा होगा वो रिमिक्स कर सकता है, या सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो का उपयोग करने का परमिशन दे और रिमिक्स बनाने का परमिशन ना दे। देखिए, रिमिक्स बनाने का आप लोग जब तक परमिशन ना देंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है गलत सेट है। और रिमिक्स बनाने का ओरिजिनल ऑडियो उपयोग करे और रिमिक्स बनाने का ओरिजिनल वीडियो का उपयोग का परमिशन दे। देखिए यहाँ पर जो है ये गलत है। अब यहाँ पर गलत है, सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो का उपयोग करने का परमिशन दे, जो ओरिजिनल ऑडियो जो है वो परमिशन दे और रिमिक्स बनाने का परमिशन न दे। मतलब ओरिजिनल ऑडियो दे और रिमिक्स बनाने का परमिशन ना दे। ऑडियो आपका उपयोग कर सकता है लेकिन परमिशन ना दे। आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि रिमिक्स बनाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा वायरल होने का संभावना और उम्मीद बन जाएगा। अब इस तरह से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। मैं सिर्फ अभी ओरिजिनल ऑडियो का परमिशन दे रखा हूँ और रिमिक्स बनाने का परमिशन नहीं दिया हूँ। अगर आप लोग देना चाहते हैं यहाँ तो रिमिक्स बनाने का ओरिजिनल, इस तरह से आप लोग इन तीनों में से किसी को ऊपर क्लिक कर आप लोग सेव कर सकते हैं। अब मैं बैक आता हूँ। मैं अभी सिर्फ ऑडियो को दिया हूँ, मेरा ऑडियो इस्तेमाल कर सकता है और रिमिक्स मेरे साथ नहीं बना सकता है, मेरा ऑडियो के साथ बना सकता है, ओरिजिनल वीडियो के साथ नहीं बना सकता है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है विज्ञापन परमेंट। अब यहाँ पर आता है पेज ट्रेंडिंग, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए पेज ट्रेंडिंग ये सब ऑन है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। रिव्यू करें, आपका पोस्ट के लोग जो टैग जोड़े हैं उन्हें फेसबुक पर दिखाने से पहले रिव्यू करें। याद रखें कि आप किसी टैग के मंजूर करते हैं तो आप उन टैग किए गए लोगों में दोस्त की आपकी पोस्ट को देख पाएंगे। ये मुझे टैग नहीं करता है क्योंकि मेरा दोस्त को दिखाना नहीं है, मुझे पब्लिक रखना। तब लिखा है देखिए दूसरों को आपको पेज पर क्या दिखाई दे रहा है। आप पेज को दिखाई देने से पहले इस तरह से आप लोग जो है दिखाई देने से पहले रिव्यू करें। जिनमें आपका टैग किया गया है वे सिर्फ कंट्रोल होता है आपका पेज पर किस चीज़ का परमिशन है, जिन्हें पोस्ट टैग या फेसबुक पर दूसरी को दिखाई दे। अब यहाँ पर टैग है क्या है, किसे टैग करते हैं, ये सब ऑफ ही रखने दे। आपको टैग किसे करना है क्या चीज़ वो अभी दूसरी को टिकाई न दे, क्योंकि आप लोग कुछ प्रोटेक्ट टैग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर है परमिशन डिवाइजर ब्राउज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है एक्टिव लॉन्ग एक्सेस कंट्रोल अपने डाउनलोड सेवा सर्च प्राइवेसी। आपको इतना नहीं, आपको यहाँ पर एक और है विज्ञापन जिसे आप लोग पेमेंट करते हैं, मोनेटाइजेशन कहते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड देखिए यहाँ पर मैं जूता बैलेंस 0। अब यहाँ पर अपना अकाउंट सेट करें, देखिए इस तरह से खारिज करें। अब यहाँ पर पेमेंट है, इस तरह से पेमेंट के बारे में मदद ले, हेल्प सेंटर जाए, इस तरह से आप लोग मदद ले सकते हैं। अब ये सारा सेट करने के बाद आपका जो है फेसबुक पेज जो है या प्रोफाइल जो है ये मोनेटाइज होगा या नहीं, इसके बारे में कैसे जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर फिर से आना है, बैक आ जाना है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबी बन सकता है लेकिन जानकारी सटीक और पावरफुल होगा। अगर आप लोगों को जानकारी सटीक और पावरफुल जान जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा यूज़र बन जाएंगे, अच्छे खासे फेसबुक यूज़र बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैं डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करता हूँ, जिसे आप लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड कहते हैं। अब इन्हें क्लिक करने के बाद वो सब सेटिंग होने के बाद वो चेक करने के बाद अब यहाँ पर हर किसी को मोनेटाइज पर ही नज़र होता है। सबसे पहले आपको ये पेज पर ब्लू टिक होना चाहिए। ब्लू टिक होने के बाद अब यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर आते हैं। मोनेटाइजेशन पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या आता है कंटेंट। यहाँ पर पार्टनर विज्ञापन रिवेटन, अब यहाँ पर स्टार सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन। इन तीन से ज़्यादा सबसे अधिक कमाई होने वाला है जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन, क्योंकि स्टार अभी के समय में कोई देता नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है कंटेंट मोनेटाइजेशन।
अब यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पर यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन सिर्फ आमंत्रित करे प्रोग्राम पर करेक्ट ओनली एनेबल द इन्फॉर्म इन मी द विल यू कैन यू इनेजल आप मोनेटाइजेशन के लिए इनेजबल हो, एक्टिव हो सकते हैं। आपका पेज में कोई तरह के दिक्कत नहीं है, इनेजबल है। अब यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब अपनी क्रिएटिविटी और प्रभाव को कमाई में बदलने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने का, एंगेजमेंट बढ़ाने की, कमाई को नए तरीके एक्सेस करने के लिए इन साइट पर जाए। और अब देखिए नए तरीका से बताने के लिए जाए, आप लोग फोटो, रील्स, अनेक प्रकार का जो है आप लोग डालिएगा तो आपका फेसबुक पेज पर कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होगा और आपको 1000, 2000, 500, 1000 व्यूज आएगा। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल खुद यूट्यूब, फेसबुक दे देगा। अगर जानकारी पसंद आए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेकर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।